नमस्ते एवरीवन, हर हर महादेव। मेरा नाम है निखार जुनेजा और मैं उज्जैन से ही हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक गाने से एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। तो पहले तो मेरे हाथ में इन्होंने ये दिया है जो मैंने कभी पहले ना पढ़ाई की ना कुछ जॉब की, कभी प्रेजेंटेशन दिया नहीं, तो आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, बट ओके, दिस इज़ ओके दैट साइड सी। सो मैं अचीवर्स के परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे भाइयों ने ऐसे ऐसे अचीवमेंट किए हैं कि एक गाना बनाकर तो मैं क्या ही अचीव कर लेता। अब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मोहक जुनेजा मेरे भाई हैं। यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 47 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दी और बिंज वॉच किए सारी सीरीज साथ में। उसके बाद में हम देखें तो साहिल जुनेजा, जिनके बारे में काफ़ी तारीफ़ें हो चुकी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, चाय काफ़ी के को फाउंडर हैं और मुझसे पहले टेडेक्स भी दे चुके हैं। तो जिस चार दीवारी में मैं रहता हूँ उसमें भी मैं पहला टेडेक्स स्पीकर नहीं हूँ, तो बार बहुत ज़्यादा हाई साइड था पहले से ही। और मेरे पिता और मेरे चाचा, उनके बारे में तो मैं थोड़ा सा आपको आगे ही बताऊँगा क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। ये मेरे पिता हैं, ये मेरे चाचा हैं और वो मैं छोटा सा निखार जुनेजा। तो बचपन या कह सकते हैं 8वीं 9वीं कक्षा से मैं संगीत कर रहा था और मुझे जानवरों से तो बचपन से ही प्यार था। देख ही सकते हैं मेरा प्यारा बेटा रॉको है। जब ये आया तो मेरे जीवन में चमक आ गई। तो बचपन से ही जब मैं संगीत कर रहा था और जानवरों से प्रेम कर रहा था, बड़े होते होते मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना जानवरों पर ही गाना बना लिया जाए। कुत्तों से इतना प्यार है तो एक गाना कुत्तों पर बनाऊंगा आज। और मैं बैठा और थोड़ी देर में कुछ मेरे दिमाग में लाइन्स आने लगी। कभी रास्तों पे ढूंढता हूँ, कभी नालियों में खोजता हूँ, एक रोटी जब मिल जाए तो मुंह में दबा के दौड़ता हूँ। कभी रास्तों पे ढूंढता हूँ, कभी नालियों में खोजता हूँ, आदत का मैं लाचार हूँ भैया क्योंकि एक कुत्ता हूँ मैं। तो ये लाइन थी, ये गाना था जिसका नाम था एक कुत्ता हूँ मैं, अभी क्या ही करेगा। ठीक है, लिखना शुरू किया। उसके बाद में कुछ दिनों बाद 2-3 हफ्ते हो गए और एक लाइन बच रही थी। 3-4 हफ्ते के खूब ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद एक आखिरी लाइन जब बच रही थी तो एक दिन बैठे बैठे मेरे दिमाग में आ गई। वो लाइन कुछ ऐसी थी, अरे भौंक नहीं रहा हूँ मैं भैया, भूख मुझे है लगती, अरे रोटी मांग रहा हूँ मुझको पत्थर से है लगती। अब ये लाइन ठीक है, मैंने सोच लिया, मैंने लिख दी और मुझे पता नहीं था कि ये लाइन मेरा जीवन बनाने वाली है, जो 2 लाइन्स मैंने 3-4 हफ्ते बाद लिखी थी और मेरे साथ साथ बहुत सारे जानवरों का भी जीवन संवारने वाली है। पर ठीक है, मैं आगे बढ़ा, फ़ोन लेकर निकल गया बाहर और फ़ोन से ही सोचा कि वीडियो बनाएंगे। बाहर जाकर मैंने कुछ कुत्तों को देखा, उनके साथ में मैं थोड़ा बहुत नाचा और वैसे थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नाचा उस सॉन्ग में, जो कि गंदे और सब लोग जिनको गंदा कहते हैं, मैं उनके साथ में उनको गोद में लेकर नाचा। उसके बाद में जब म्यूज़िक वीडियो बन गया तब लोगों ने देखकर थोड़ा हंसे भी, मजाक भी उड़ाया, पर मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस था कि ये गाने से कुछ होगा। अब ठीक है, जैसे ही मैंने अपलोड किया गाना, मैंने अगले दिन देखा, बूम, कुछ भी नहीं हुआ, कोई गाना नहीं चला, किसी ने नहीं देखा, एकदम फ्लॉप हो गया। मेरे आसपास वाले दोस्तों ने थोड़ी तारीफ़ कर दी और बस गाड़ी आगे बढ़ गई। पर ठीक है, मैं इतना निराश नहीं था क्योंकि ये मेरा पहला फ्लॉप तो था नहीं। बस फिर मेरी आदत थी, मोग भैया के साथ हम शाम को बाहर में जाया करता था, तो जिस भी डॉग को मैं देखता था उसका मैं एक वीडियो बना लिया करता था क्योंकि मुझे डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो एक दिन मुझे प्यारी भोला दिखी। भोला वैसे तो फीमेल है पर उसका नाम भोला है क्योंकि वो बहुत भोली है। तो ये मुझे दिखी और मैंने इससे देखा, क्या पता इसकी आंखों में कैसी चमक है, आप देख सकते हैं, क्या पता क्या कहना चाह रही थी। उस वीडियो में से मैंने ये फ़ोटो काटा है। क्या पता क्या कहना चाह रही थी, इसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि इसकी आंखों की चमक ने मेरे जीवन में चमक ला दी। मैंने इसका वीडियो बनाया और बस वो भौंक नहीं रहा हूँ भैया मुझे पत्थर से लगती वो लाइन पर मैंने ये डाल दिया। और जैसे ही मैंने अगले दिन देखा, मैंने इंस्टाग्राम खोला और मैंने कहा ये क्या हो रहा है, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं हो वापस से। एक बार फिर से एक रील भी फ्लॉप हो गई थी, पर ठीक है, कौन सा मेरा पहला फ्लॉप था। पर कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि लोगों ने भोला की आंखों में जो चमक थी उसको समझा, लोगों ने इस गाने को समझा। जिस गाने पर मैं नाचते हुए कॉमेडी सॉन्ग बनाया था, मैंने नाचते हुए मैं जा रहा था, लोग उसके मैसेज को समझे और लोग रोने लगे। चमक से चमत्कार हुआ और सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, बहुत बड़े बड़े लोगों ने, पॉलिटिशियंस, मुझे सब ने मेंशन किया
अक्रॉस द सोशल मीडिया सॉन्ग कोई भी अपने कुत्ते के साथ में अगर रील बनाता था तो उस पर यही गाना होता था। हज़ारों रील्स बनी, लाखों जानवरों ने उनमें खाना खाया। पहले तो चलो मैं बहुत खुश था, मेरे अपने आप के लिए मैं खुश था कि ठीक है मेरा करियर बहुत ग्रो कर रहा है, पर साथ में एक मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिली, क्योंकि मुझे ग्रेटिट्यूड आया कि इतने सारे लोग इतने सारे जानवरों को खाना खिला रहे हैं, जो कि एक छोटे से शहर के एक छोटे से लड़के के गाना बनाने से हुआ। बस वहीं से मैं और आगे बढ़ा, मैंने और जानवरों पर गाना बनाए। ये कुछ रील्स के मैंने स्क्रीनशॉट्स दिए हैं। और हाँ, मुझे लोग कहा करते थे कि सिर्फ जानवरों पर गाने बनाने से क्या होगा, कहाँ तक पहुँचोगे, कुछ रोमांटिक पंजाबी हिप हॉप समथिंग ऐसा कुछ बनाओ क्योंकि यही चल रहा है। पर अब मिलियन फॉलोअर्स हो जाने के बाद ये कोई नहीं पूछता, और सब बस आते हैं, हाथ मिलाते, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और मेरे पर्पस को और सपोर्ट करते हैं। पर पता है कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, और एक कुत्ता हूँ मैं गाने से शुरू भी नहीं हुई थी। शुरू तो मेरे पैदा होने के भी बहुत पहले से हो गई थी। भगवान ने इतना केयरफुली मुझे, कुछ मेरे अच्छे कर्म रहे होंगे, भगवान ने मुझे इतना केयरफुली इतने ब्यूटीफुल प्लेस पे प्लांट किया कि शायद ही बहुत रेयर, ऐसी फैमिली मिलना बहुत ज़्यादा रेयर है। तो उज्जैन में वागेश्वरी माता मंदिर है जो मेरे पिता और मेरे चाचा ने बनाया है, जो 121 फीट ऊंचा जिसका शिखर है, और सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े और ऊंचे मंदिरों में से एक है, जहां पर शिव जी की, पार्वती माता की और दुर्गा मैया की सबसे बड़ी बड़ी मूर्ति, देश की सबसे बड़ी बड़ी मूर्तियों में से एक विराजमान है। तो ये मेरे पिता और मेरे चाचा ने किया, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि ऐसे परिवार में, जो कि कोई राजा महाराजा भी नहीं थे, फिर भी उनका इतना बड़ा प्राइवेट मंदिर है जो उन्होंने स्वयं की भक्ति के लिए बनाया। खैर वहाँ पर मैं पैदा हुआ। उसके बाद बड़े होते होते मैंने देखा, ये मेरे पिता और मेरे चाचा जो कि दो जुड़वा भाई हैं, तो इसलिए कई बार मेरे कज़िन्स को भी लोग मुझे मेरा जुड़वा भाई कह देते हैं, क्योंकि मेरे कज़िन्स भी काफ़ी मेरे जैसे ही दिखते हैं। तो ये सब तो था ही, साथ में सालों से जो छोटे बच्चे वहाँ पर शास्त्र पढ़ने आते थे, उस मंदिर में शास्त्र पढ़ने आते थे, हमारे धर्म की पढ़ाई करने आते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ कोई उनके खाने पीने रहने की कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाता था, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो पढ़ते थे। उनके साथ में बचपन में खेलता था। जो शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे दोस्त, तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही ना। साथ में बहुत सारी जो गायें जिन्हें सेवा की ज़रूरत थी, उन्हें हम ले आते थे, जो सड़क पर घूमती थी, किनको लगी होती थी, कुछ क्या हो जाता था, तो उन गायों को हम ले आते थे और हमारे मंदिर की गौशाला में ट्रीटमेंट दिया जाता था। और सालों से ये आप फोटो देख सकते हैं, लॉकडाउन की फ़ोटो है, जहाँ पर हज़ारों किलो, मैं मजाक नहीं कर रहा, हज़ारों किलो खाना पड़ा है जो जानवरों को हमने थ्रू द लॉकडाउन खिलाया है उज्जैन में। और भगवान की दया से हमें भगवान ने इतना योग्य समझा कि हम रोज़ 1000 से ज़्यादा जानवरों को रोज़ उज्जैन में खाना खिलाते हैं। थैंक यू सो मच। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये मैं हूँ और एक प्यारा सा गाय का बच्चा है। अब गाय के बच्चे ने यहाँ पे त्रिपुंड लगा रखा है, तो मैंने क्या किया, अब भक्ति तो बचपन से थी, तो मैंने क्या किया, भगवान से पशु को जोड़ा, और मैंने देखा कि पशु और भगवान का बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है। ये मेरे गाने का एक नाम है, एक गाने का नाम है, पता है, पशु और भगवान। और इस गाने ने मेरे अच्छे चलते करियर को दौड़ने में तब्दील कर दिया। एक दिन मैं बैठा था और मैंने सोचा कि एक ऐसा गाना बनाऊंगा जिसमें सारे जानवर और भगवानों को मैं जोड़ता हूँ। बहुत देर के बाद अपने आप लाइन्स आने लगी, बहुत देर रुकने के बाद अपने आप लाइन्स आने लगी, और एक बार में पूरी लिखा गई। ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा, एक बार में पूरी लिखा गई। और ये वो लाइन्स थी, मूषक पे विराजे गणेश हो या शंकर के प्यारे नंदी हो, भैरव के संग में श्वान हो या फिर देवदत्त पर कल्की हो, खूंखार शेर है मैया का, कृष्णा है दीवाना गैया का, ईश्वर ने ही तो सिखाया है, हर जीव में वो ही समाया है। जहर दिया मूषक को भी, नंदी को तुमने काट दिया, सहमा बैठा है श्वान यहाँ और देवदत्त को मार दिया। गैया को देख के कृष्णा भी अब फूट फूट कर रोने लगा, मैया के शेर को पीड़ा दे तू सर्वनाश की ओर बढ़ा। अब ये लाइंस थी, ये मैंने इंस्टाग्राम पर जैसे ही डाली, और इस कुछ चंद 7-8 लाइन से ऐसा कुछ हुआ कि लाखों लोग मुझसे जुड़ गए। एक बार में लाखों लोग जुड़ गए। जो मुझे साल भर लगा था 1 लाख लोग जोड़ने में, वो 4-5 लाख तो ऐसे ही जुड़ गए इस गाने से। लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया, और मैं कह सकता हूँ कि शायद कुत्ता हूँ मैं, और यही गाना था जिस कारण से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। एक और चीज़ मैंने साथ में नोटिस की कि अब जो लोग जानवरों को खाना खिलाते हैं वो तो हो ही रहा था, अब लोग जानवरों को खाना भी छोड़ने लगे। लोगों ने मांसाहार त्यागा मेरे गाने सुन के। लाखों लोगों ने लाखों जानवरों को खाना छोड़ा लोगों ने। करोड़ों जानवरों को खाना मिला, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर की कृपा से करोड़ों जानवरों को खाना मिला। इतने लाखों रील्स बने गानों पर और जानवरों ने खाना खाया है। इतना कुछ अचीव हो चुका है कि आज अगर भगवान अपने पास भी बुला लेगा तो मुझे मरने का गम नहीं है, क्योंकि इतना कुछ अचीव ऑलरेडी हो चुका है। अब थैंक यू सो मच।
अब इन सब में मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं वापस से कहूँगा। ये भी एक अच्छी फ़ोटो थी, मैंने सोचा डाल देता हूँ। मेरे पिता, मेरे चाचा जिनके बारे में मैंने आपको बताया, मेरी माँ जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ है और दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है, इन पर भी मैंने एक गाना बनाया था जिसका नाम था ओ मेरी मम्मी, और ये भी इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल होता है और जैसे ही मदर्स डे आता है ये वापस से फूट पड़ता है, मेरी मम्मी वापस फेमस हो जाती है। किटी में उनसे लोग बात करते हैं कि आपका वीडियो हमने देखा था। उसके बाद ये वो लोग हैं जो मेरे भाई हैं, बस मेरा सरनेम नहीं लगाते, ये मेरे दोस्त हैं। इनके सब के साथ मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, इन सबसे सारी बातें इनको पता है और इन्होंने मुझे तब से देखा है जब मैं कुछ भी नहीं था। तो थैंक यू सो मच, पीछे बैठे हैं। और आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो ये मेरा प्यारा परिवार है पूरा, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो साथ में रहने की जो मजबूती है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और लोग मुझे कह रहे हैं कि मेरा चाय कापी, मेरा चाय कापी। मैंने नहीं बनाया चाय कापी, वो वहाँ पीछे बैठे हैं, उन्होंने बनाया है। उनके लिए एक बार वापस से तालियां बजवाना चाहता हूँ। उन्होंने चाय कापी बनाया, उनका है, लेकिन परिवार में मजबूती इतनी, जहाँ जाता हूँ उस नाम को साथ में लेके जाता हूँ। और ये मेरी वाइफ हैं, इनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये भी अच्छा अचीवर्स की एक लिस्ट में ये भी जुड़ चुकी हैं, ये भी ENT सर्जन है बाय द वे। तो अभी भी काफ़ी प्रेशर है मुझ पर बहुत कुछ करने का जीवन में, अभी मैंने कुछ किया नहीं है ज़्यादा। और बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस दिन मेरे दिमाग में एक सड़क के कुत्ते जो कि गंदा था, रेती में था, उसको गोद में उठाकर सबके सामने नाचने की दिमाग में बात आई, उस दिन मैं रुका नहीं, मैं शर्माया नहीं, मैं एम्बेरस नहीं हुआ, मैं सभी लोगों के सामने आंखों में आग डालकर नाचा। आज यहाँ पर मुझे छोटे छोटे बच्चे अभी मिले है, छोटे छोटे बच्चे मुझे मिले, वो देखकर मुझे लगता है कि हाँ, आने वाली जनरेशन भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हर चीज़ के लिए। और बस कुल मिलाकर बात यही है कि आपके जो भी वाइल्ड और वियर्ड थॉट्स हैं, आप उन पर काम कीजिए, उन पर कभी शर्माइए मत, क्योंकि शायद एक भोला जैसी और एक वापस से आएगी और आपके जीवन में भी उसकी आंखों की चमक आपके जीवन में भी चमक भर देगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज बात करके, मेरी स्टोरी सुना के। मेरा नाम है निखार जुनेजा और मैं जानवरों पर गाने बनाता हूँ। हर हर महादेव।